वेलकम टू निशा क्लासेज एट यूके। आज हम करेंगे घातांक और करनी का पार्ट 3। और आपको जानकारी हुई कि हम आपके करवा रहे हैं एसआई का सिलेबस, जिसमें मैथ्स का टॉपिक नंबर 2 है। ये 75 मार्क्स की आपकी मैथ्स आने वाली है। ठीक है, तो 2 क्लासेस हमने घातांक करने की जो करवाई थी उसमें हमने फॉर्मूले, लॉज और बेसिक्स आपको करवाया था। अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस देख सकते हैं। और आज इसका पार्ट 3 हम करवा रहे हैं। कुछ अच्छे क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे और इसी प्रकार के क्वेश्चन अगर आप एग्ज़ाम देते रहते हैं तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपने एग्ज़ाम में बार बार देखे होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि x इज इक्वल टू समथिंग समथिंग, और तो ये हमने निकालना है। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हमारी है, ये 1/√x का हमें मान ज्ञात करना है। ठीक, अब इस प्रकार के क्वेश्चन में आप बहुत ज़्यादा हमें इसमें अपने आप अभी थोड़ा को अगर आपको जानकारी है तो आप कीजिए, नहीं तो थोड़ा सा आप वेट कीजिए कि किस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करे जाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले जो हमें फाइंड करना है यानी √x माइनस 1/√x, हम इसका स्क्वायर कर लेते हैं। ध्यान से देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। इसका जो स्क्वायर आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई करेंगे। a माइनस बी के होल स्क्वायर में क्या होता है, a का स्क्वायर, तो √x का स्क्वायर हम इसमें करेंगे। a का स्क्वायर प्लस स्क्वायर की हमारे पास क्या है 1/√x, इसका स्क्वायर और माइनस 2ab। a यानी हमारे पास √x और b हमारे पास है 1/√x। आगे बढ़ते हैं, √x का स्क्वायर x हो जाता है, 1/√x का स्क्वायर 1/x हो जाता है और माइनस 2x से √x कैंसिल हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, x हमें गिवन है तो हम x की वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। x इज इक्वल टू 3 प्लस 2√2 प्लस 1/3 प्लस 2√2 और ये है -2। अब 3 और -2 हम यहाँ पे सॉल्व करके 1 लिख लेंगे और इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। बाकी चीज़ें हमने एज इट इज़ नोट कर ली हैं। थोड़ा सा इसमें मैथ्स के और फॉर्मूले भी अप्लाई होंगे, तो आप ध्यान दीजिएगा। आप इन तरीक़ों को कहीं और क्वेश्चन में भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखें तो हम 1 प्लस 2√2 पे तो अभी हम कोई टच नहीं करेंगे, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। अब आगे जो हमारे पास ये फ्रैक्शन है, इसमें जो डिनोमिनेटर है इसमें क्या है, एक स्क्वायर रूट है, वर्गमूल है। तो इस प्रकार के जब डिनोमिनेटर में यानी हर में अगर कहीं पे रूट, स्क्वायर रूट इस तरह की संख्या होती है तो हम क्या कर लेते हैं, हर का परमेयीकरण या रेशनलाइजेशन कर देते हैं। और उसमें हम क्या करते हैं, तो बीच का जो ये चिन्ह होता है इसको हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, यानी प्लस को माइनस कर देते हैं, यानी हमने लिखा 3 माइनस 2√2। और इस प्रकार इससे हम क्या कर लेते हैं, अंश और हर यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम क्या कर लेते हैं, उससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके, अब क्वेश्चन को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। 1 प्लस 2√2 को हम एज इट इज़ रखेंगे। अब 1 की मल्टीप्लाई हम न्यूमरेटर में करते हैं तो ये यहाँ पर 3 माइनस 2√2 आ जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं। अब नीचे जो है ये a प्लस बी और इंटू a माइनस बी, और a प्लस बी और a माइनस बी अगर हम इसको इस तरह से रखते हैं तो ये किसका फॉर्मूला बनता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर, जहाँ a हमारा है 3 का स्क्वायर और b स्क्वायर यानी 2√2 का स्क्वायर ये बन जाता है। तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 2√2 प्लस 3 माइनस 2√2 और डिनोमिनेटर में 3 का स्क्वायर 9 और 2√2 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर हुआ आपका 4, √2 का स्क्वायर 2 और ये बन जाता है आपका 8। तो यानी इसका स्क्वायर आपका 8 है, तो ये 9 माइनस 8 आपका 1 बन जाएगा। और इसको हम अगर आगे सॉल्व करते हैं तो 1 प्लस 2√2 प्लस 3 माइनस 2√2
अपॉन 1 तो लिखने की नीड नहीं है। ये प्लस का है 2√2, ये -2√2 है, इनको हम कैंसिल कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा आंसर आता है 4, यानी √x - 1 अपॉन √x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बनता है। हमें तो चाहिए सिर्फ ये, यानी अगर मैं √x - 1 अपॉन √x निकालती हूँ तो ये स्क्वायर कहाँ चला जाएगा, इसके अंडर रूट बन जाएगा, और ये अंडर रूट 4 की वैल्यू कितनी होती है 2। यानी जो क्वेश्चन में गिवन था √x - 1 अपॉन √x, उसकी वैल्यू हमारी कितनी आ गई है 2। तो हमने बहुत ज़्यादा इसमें कुछ नहीं किया है, हमने क्या किया है, सिर्फ ध्यान ये रखना है कि हम क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करें। तो √x - 1 अपॉन √x इस तरह से हम करते हैं। इसका स्क्वायर से हमने स्टार्ट किया, बाकी इसका स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद हमने x की वैल्यूज़ पुट करी, और एक सबसे इम्पॉर्टेंट काम हमने किया कि हमने हर का परमीकरण किया, इसका रेशनलाइजेशन किया, जहाँ से इस क्वेश्चन ने मेनली सॉल्व होना है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन का तरीका याद रखिएगा, और 1-2 क्वेश्चन इस टाइप के आप और प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो उन्हें सॉल्व कीजिएगा, तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहेगी, आपके मार्क्स कंफर्म रहेंगे। थोड़ा सा समय लगेगा स्टार्टिंग में, लेकिन अगर आप रिदम में रहेंगे तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, और एग्ज़ाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको मैंने कल इस प्रकार के क्वेश्चन करवाए थे, तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा काम हमें कुछ नहीं करना है। हम यहाँ से इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, और 64 की पावर -1/2, सबसे पहले हम 64 को क्या लिख लेते हैं, चाहे तो हम इसे 1/64 की पावर 1/2 कर सकते हैं, और इसे भी हम -1/32 की पावर 4/5 कर सकते हैं। 1 की पावर हम कुछ भी रखेंगे तो 1 ही रहेगा। अब ये क्या है, जो 64 है ये क्या है, आप इसे 4 की पावर में लिख सकते हैं, 2 की पावर में लिख सकते हैं। तो ये 4 चौको 16 चौको 64 आएगा, तो 4 की पावर 3 आएगा तो नहीं चलेगा। 2 की पावर यानी ये 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, और ये 2 की पावर 2, यानी 2 2 4 2 6, तो ये 2 की पावर 6 हम इसे लिख सकते हैं 1/2, और -32 को हम लिखते हैं 2 की पावर 5, और ये आपका आ जाएगा 4/5। तो हमने क्या बताया था आपको कल, दोनों पावर क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई। तो हम इनको क्या करेंगे, अभी यहाँ पे पावर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक, पावर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 यहाँ से 3 आ जाएगा, और ये 5 से 5 पावर कैंसिल हो जाएगी। तो हमारा बन जाएगा 1/2 की पावर 3 माइनस 1/2 की पावर यहाँ पर 4 हो जाएगा। 1/2 की पावर 3 यानी ये 1/8, और यहाँ पे 1/16। एलसीएम हमारा अगर यहाँ पे 16 आया है, 8 दूनी 16, और 102 में ये हमारा आंसर 1/16 आया है। ठीक है, तो जो ये क्वेश्चन था बहुत इजी क्वेश्चन था, कोई टफ क्वेश्चन नहीं था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अगर आप थोड़ा क्वेश्चन से करना चाहते हैं, प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आपके पूछे जा सकते हैं। हमने कुछ नहीं किया है, हमने सिर्फ क्या किया, पहले पावर को प्लस बनाया है, उसके बाद हमने पावर्स क्या करी हैं, तोड़ी हैं, ब्रेक करी हैं, और ब्रेक करके हमने क्या पाया, हमने वही लॉ अप्लाई किया कि ब्रैकेट के अंदर भी अगर पावर होती हैं, ब्रैकेट बाहर पावर होती, दोनों पावर क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई। तो ये बन गया हमारा 2 की पावर 3, और ये पार्ट बन जाता है 2 की पावर 4। इसको हमने ओपन किया तो ये 8 बन गया, और ये 16 बन गया, और ये तो सिंपल सा आपका भिन्न है, एलसीएम लेके हमने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक, तो हमने 2 क्वेश्चन इस प्रकार कर लिए। आज आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन। थोड़ी क्वेश्चन की नंबर गलत पड़ी हुई है, आप इन पे ध्यान में दीजिएगा। यदि 2 की पावर x इज इक्वल टू 8 टू द पावर y प्लस 1, और 9 की पावर y इज इक्वल टू 3 की पावर x माइनस 1 x माइनस 9, तो x प्लस वाई का मान क्या है। एक इस टाइप का क्वेश्चन है, इसे भी हम थोड़ा सॉल्व करके देख लेते हैं। क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, मैं सबसे पहले x प्लस वाई और जो पावर्स हैं तो हम क्या करेंगे, पहले बेस को इक्वल कर लेंगे। तो ये मैं 2 की पावर x इज इक्वल टू यहाँ पर 8 को हम कर लेंगे 2 की पावर 3, और यहाँ पे y प्लस 1 लिख लेते हैं। इसको आगे सॉल्व करके देख लेते हैं। 2 की पावर x इज इक्वल टू ये जो 3 है इसकी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये बन जाएगा आपका 3y प्लस 3।
ओके, दोनों ब्रैकेट के अंदर के पावर और ब्रैकेट के बाहर की पावर को हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये हमारा बन गया है, बेस सेम है तो हमने पावर इक्वल कर ली, x इज इक्वल टू 3y+3, और ये हमारा आ गया x माइनस 3y इज इक्वल टू 3। इसको हमने बना लिया इक्वेशन नंबर 1। थोड़े से आगे हम दूसरे वाले पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं। दूसरी इक्वेशन इसमें हमारी इसमें बनने की संभावना है। तो ये जो 9 है इसको हम लिख लेते हैं 3 का स्क्वायर, और ये y की पावर हमने बाहर लगा ली, और 3 की पावर x माइनस 9 हम इसको लिख लेते हैं। थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो ये 3 की पावर 2y इज इक्वल टू 3 की पावर x माइनस 9। अब चूँकि बेस सेम है तो पावर इक्वल, यानी ये बन जाएगा 2y इज इक्वल टू x माइनस 9। और यहाँ से अगर हम इक्वेशन करें तो ये बनेगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर 2। ये हमारी इक्वेशन यहाँ पर बन गई है। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन को आगे सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन को जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो अलजेब्रिक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मेथड से हैं हम इनको क्या करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखिए, अगर आपको इक्वेशन सॉल्व करनी आती हो, नहीं तो मैं आपको बता दूँ, हमने क्या करना है, इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस करना है। बाकी हम इसमें कुछ नहीं करेंगे क्योंकि बहुत आसान सा है ये। तो हम क्या करते हैं, यहाँ माइनस, इस साइन को प्लस कर देते हैं और इस वाले साइन को हम माइनस कर देते हैं। ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पर आप देख सकते होंगे -3y + 2y। तो माइनस प्लस क्या होते हैं, माइनस, साइन बड़े का आएगा, -y इज इक्वल टू 3 - 9 -6। और इस तरह से यहाँ पर हमारी y की वैल्यू 6 आ गई है। y की वैल्यू 6 आ गई है, तो हम इक्वेशन नंबर 2 में इसको पुट करके देखते हैं। x माइनस 2 × 6 इज इक्वल टू 9। यहाँ से x माइनस 12 इज इक्वल टू ये 9 बन गया, और यहाँ से हम देखेंगे x इज इक्वल टू 9 + 12, ये आ जाएगा हमारा 21। इस तरह से हमने यहाँ पे x इज इक्वल टू 21 और y इज इक्वल टू 9 फाइंड किया। अब हम x + y को निकाल सकते हैं। x हमारा 21 है और y हमारा 6 है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बन जाता है 27। थोड़ा सा स्पेस कम रहता है, लेकिन ये तो बहुत बेसिक चीज़ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर आपको नहीं भी आती है तो आगे शायद आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आपके सिलेबस में टॉपिक है, वो भी आपको करवाएंगे। फ़िलहाल अभी नीड यहाँ पे ये है, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो पावर वाले जब भी हमें फाइंड करने होंगे तो हमेशा हम कोशिश क्या करेंगे, हम बेस को इक्वल करें। हमने बेस इक्वल करे और 2 इक्वेशन बनी, और दोनों इक्वेशन को जब हमने सॉल्व किया, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करी और इनको प्लस करके हमने इसका की पावर a इज इक्वल टू 3125। तो 5 की पावर a - 3 का मान क्या है, ठीक है, 5 की पावर a - 3। तो 5 की पावर, पहले तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। 5 की पावर a - 3 का मतलब है 5 की पावर a और 5 की पावर 3, ये a है, नहीं, ओके। तो 5 की पावर a पावर माइनस में है, इसको हम डिनोमिनेटर में रख सकते हैं। तो यहाँ पर 5 की पावर a तो हम 3125 लिख लेंगे, और 5 की पावर 3 हमारा क्या होता है, 125। इसको हम कैंसिल कर लेंगे, 5 दूना 10, 5 पंजा 25, 5 छक्का 30, 2 दूना 10 और 5 पंजा 25 और 25 और 25 625। इसकी वैल्यू आपकी 25 आ गई। आपने क्या करना था, कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसका हमें चेंज करना था, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे हम आपको करवाएंगे जो हमसे टाइप नहीं हो पाते, तो उन क्वेश्चन को हम अभी करके कोशिश करेंगे करने की। कुछ क्वेश्चन इस प्रकार के जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। √5 आपका
√5 और √5 और आपका ये है आपका √5। इस प्रकार आपके 4 बार √5 दिए गए हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो थोड़ा सा क्या करेंगे, हम जो पहला वाला √5 है इसको हम लिखेंगे 5 की पावर 1/2। अगर आपने हमारा पहला जब हम इसके लॉ पढ़ा रहे थे वो देखा होगा, तो ये जो है ये है पावर 2, तो ये इसके अपॉन में चला जाएगा। ये क्योंकि 1/2 है, ये जो ये है ये पावर 1/2 है और बाहर की 1/2 इसमें क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। ठीक है, इनटू, अब ये देखिए ये खुद में क्या है, पावर 1/2। ठीक है, जब यहाँ से ये वाली पावर इसमें चलती है तो ये बन जाता है 1/2 और सबसे बाहर की जो पावर आती है वो आएगी आपकी 1/2। लास्ट का जो 5 है 1/2, ये वाला पार्ट उसका, क्योंकि इस रूट के अंदर है तो ये 1/2। अब ये क्योंकि इस वाले रूट के भी अंदर है एक 1/2 और ये सबसे बाहर एक रूट के अंदर और है, तो जितने रूट उसके बाहर लगेंगे हम उतनी बार उसकी पावर में 1/2 को मल्टीप्लाई, क्योंकि इसके बाहर एक ही रूट है तो हमने एक ही 1/2 लगाया, इसके बाहर एक रूट ये है और एक रूट ये है तो 2 1/2 आए हैं। एक रूट, 2 रूट, 3 रूट, 3 रूट आए हैं तो 3 1/2, 3 1/2 इसकी पावर में ऐड होते गए और ये लास्ट में 1 2 3 4 1/2 हैं, तो पहला 1/2 फिर ब्रैकेट 1/2 फिर ब्रैकेट और ये सारे क्या होंगे, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 5 की पावर 1/2 इंटू 5 की पावर ये आ जाएगा आपका 1/4 इंटू 5 की पावर 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 1/8 और लास्ट में आपका हो जाएगा 5 की पावर 2 2 2 2 5 की पावर 1/16। अब क्योंकि बेस सबके सेम है, मल्टीप्लाई हो रही हैं चीज़ें, तो क्या हो जाएंगे, ये सारे के सारे 1/2 प्लस हो जाएंगे 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16। और इस तरह से जब हम आगे बढ़ाएंगे तो इसका एलसीएम क्या है, 16 है। तो 2 8 जा 16, 4 4 जा 16, 8 2 जा 16 और 16 1 जा 16। आगे इसको हम करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 8 8 4 12, 2 14 1 15, तो 5 की पावर 15/16। तो ये क्वेश्चन जब हमने सॉल्व किया तो इसका आंसर क्या बन जाता है, 5 की पावर 5 टू दी पावर 15 टू दी पावर 16। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है, 5 की पावर 15/16 इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बन जाता है। तो जितनी भी आप देख रहे होंगे, मैंने आपको क्या बताया, सॉल्व करने का तरीका क्या है, एक रूट है 1/2, जब इसके बाहर 2 रूट हैं 1/2 इंटू 1/2, जितने रूट लगेंगे उतनी बार हम क्या कर लेंगे, इनकी पावर को मल्टीप्लाई कर लेंगे। और जब पावर बेस सेम है 5 5 5, तो हमने क्या किया, सारी पावर्स को ऐड कर लिया और इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर 5 टू द पावर 15/16 बन गया है। आप इस क्वेश्चन को पॉज करके दोबारा भी देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन आपको करवाते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन आपको दिया गया है, ये है क्वेश्चन √2 इंटू √3। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन में भी क्या करना है, जो क्वेश्चन मैंने आपको अभी कराया कुछ उसी टाइप का क्वेश्चन आपका ये होने वाला है और इसको भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले अंदर का जो हमारे पास ये वाला पार्ट है, तो जो ये बाहर रूट है इसका मतलब क्या है, पावर आपकी हाफ होने वाली है। ओके, पावर हाफ होने वाली है, तो जो ये है इसका मतलब भी क्या है, 2 की पावर हाफ, और जो ये √3 है इसका मतलब भी क्या है, 3 की पावर हाफ। ठीक है, अब क्योंकि दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर हाफ क्या हो जाएगी, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। और अब या तो हम दोनों की पावर सेम है तो हम इन पावर को कॉमन लिख सकते हैं, यानी 2 इंटू 3 की पावर हम यहाँ पे हाफ
लिख सकते हैं और 1/2 हमारा क्या है आपका बाहर हो जाएगा। दोनों की पावर सेम है, ठीक। तो यहाँ पे 6 की पावर हाफ और ये होल की पावर आपका हाफ बन जाता है, और ये अंदर की पावर और बाहर की पावर आपस में क्या होती हैं, मल्टीप्लाई। तो ये बन जाएगा 6 की पावर 1/4। तो इस प्रकार ये जो रूट वाला पूरा था इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया है, ठीक है। जो है तो देखिए, क्योंकि दोनों की पावर सेम थी इसलिए हमने क्या कर दिया, पावर को यहाँ पे कॉमन कर दिया। ऐसा चलता है कि पावर क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है। और ये आपको जब हमने स्टार्टिंग में आपको हम करवा रहे थे तब आपने चीज़ें देखी होंगी, फॉर्मूला जब हम करवा रहे थे तो पावर क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है। आपको हमने करवाया था कि जब इस प्रकार होता है तो ये क्या हो जाती है, पावर आपस में डिस्ट्रीब्यूट होती है, ठीक है। दोनों में पावर अगर सेम है तो होल में चली जाएंगी, और होल में अगर पावर है तो क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। एक क्वेश्चन हमने इस प्रकार का आपको करवा दिया। आगे कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन आपको वही करवाए जाएंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अनदर क्वेश्चन आपको करवाने की हमारी कोई इच्छा है नहीं कि आपका टाइम वेस्ट हो। एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं हम। एक क्वेश्चन ये है, 3/5 की पावर 3 और 3/5 की पावर -6 इज इक्वल टू 3/5 की पावर 2x - 1 है। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या होगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं आपको बार बार करवा चुकी हूँ। क्योंकि बेस सेम है तो क्या हो जाएगी, पावर भी इक्वल। पहले ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई में है तो इनका एक साथ कर लेते हैं, तो क्या हो जाएंगी, इन दोनों की पावर ऐड हो जाएंगी। 3 - 6 इज इक्वल टू 3/5 की पावर 2x - 1। तो यानी बेस सेम है तो 3 - 6 -3 इज इक्वल टू 2x - 1, और ये 2x इज इक्वल टू -3 + 1, यानी ये हो जाएगा -2। और अगर हम इसको सॉल्व करें तो x इज इक्वल टू -2/2, तो ये हमारा आंसर आ जाता है -1। x इज इक्वल टू -1। बहुत छोटा क्वेश्चन था। इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपको बहुत सारे करवा दिए, बेस सेम है तो पावर इक्वल के। इस प्रकार के क्वेश्चन की थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा, आपके बहुत अच्छे प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको एग्ज़ाम में थोड़ा सा आसानी रहेगी करने के लिए। तो आज हमने आपको काफ़ी क्वेश्चन करवा दिए हैं, और 2-3 क्वेश्चन तो मैंने लास्ट में करवाए, 6-7 क्वेश्चन आपको करवाए हैं। अगर आपकी क्वेश्चन की डिमांड है तो एक सेशन और हम आपके लिए अभी ला सकते हैं, ओके। एक और छोटा सा क्वेश्चन अगर आप करना चाहते हैं तो 2 की पावर x इज इक्वल टू, इस तरह से दिया हुआ है, क्यूब रूट है, और यहाँ पर 32, तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको मेथड बताया था, तो ये क्या हो जाएगा, 32 की पावर 1/3। जितने भी यहाँ पे n होता है ये n क्या हो जाता है, 1 के अपॉन में। तो 2 की पावर x, अब पावर फाइंड करनी है तो बेस इक्वल करना पड़ेगा। तो 2 की पावर 5 होता है हमारा 32, और यहाँ से ये 2 की पावर x इज इक्वल टू, ये पावर मल्टीप्लाई 2 की पावर 5/3 हो जाएगा। बेस सेम है तो पावर इक्वल कर लेंगे, x इज इक्वल टू 5/3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के अगर यहाँ पे 4, 5, 6, 7 एनीथिंग होता है तो हमेशा क्या हो जाएगा, 1 के अपॉन में चल जाएगा। हमने आपको बताया था कि इस तरह से जब होता है तो ये क्या हो जाता है, a की पावर 1/n बन जाता है। आज हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए। एक सेशन और आपके लिए आ सकता है घातांक करने का, और उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक